सो हैलो स्टूडेंट्स, आप प्लेन के 6 नंबर पर आ गए हैं लैक्चर ते जिहदे विच मैं 3 या 4 क्वेश्चन करूँगा और सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट ने। सीधा ही तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा इस विचों क्वेश्चन आ जाता है। तो देखो की कह रहा, कहता फ्रॉम ए पॉइंट 1 2 4 ए परपेंडिकुलर इज ड्रान ऑन द प्लेन। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन लेंथ एंड फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। ठीक है जी। सो मतलब एक प्लेन ले लिया आप। ठीक है जी। सो जो प्लेन ले लिया थोड़े पास, ठीक है, तो फ्रॉम ए पॉइंट 1 2 4, ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट ए परपेंडिकुलर इज ड्रान ऑन द प्लेन। प्लेन केड़ा हैगा जी 2x प्लस वाई माइनस 2z प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये थोड़ा प्लेन हैगा तुहाडे को। फ्रॉम द पॉइंट 1 2 3 परपेंडिकुलर इज ड्रान ऑन द प्लेन 2x प्लस वाई माइनस 2z प्लस 3 इक्वल टू 0। फाइंड द इक्वेशन एंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। तो तुसी इक्वेशन भी लभनी है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर भी लभना। तो बेसिकली तुसी देखो आ जिहड़ा फुट है ये बेसिकली क्या है, लाइन ही है ना। तो जिहड़ा फुट है, जिहड़ा आ फुट है, फुट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कीदा ऑफ लाइन एंड प्लेन। तो सिंपल जी गल है, एक लाइन तो एक प्लेन कट रहे हैं इत्थे, जे तुसी ध्यान नाल देखो तो। ठीक है, तो जे एक लाइन एक प्लेन कट रहे हैं तो उन्होंने आपस में सॉल्व कर लो तो तुहाडा क्वेश्चन हो जाएगा, थोड़ा फुट मिल जाएगा। हुण दिक्कत इत्थे आंदी, बंदा कहता जी लाइन की इक्वेशन तो है नहीं, कढ़ लैने आ। इत्थे जिहड़ा हैगा कोई भी पॉइंट का आपां ना रख लीए, इत्थे पी कर लो, इत्थे ए कर लो। चलो, तो अगर मैं इक्वेशन ऑफ पी ए कढ़नी है, इक्वेशन ऑफ पी ए, अब पी ए किदां निकलूगी? पी ए थोड़ी लाइन है, किसे चो पास कर दी है? 1 वाई 2 जेड। ठीक है, सो इन्हां चो पास कर दिए 1 2 ते आ, इस चो पास कर दिए। अब इस चो पास कर दिए तुहाडे पास, हुण इच्छे चाहिए डायरैक्शन नंबर, तो वो की होंदे थोड़े को है नहीं, पर डायरैक्शन नॉर्मल्स प्लेन दे हैं। प्लेन का नॉर्मल भी बिल्कुल एवें ही खड़दा है, वो भी परपेंडिकुलर है। तो जिहड़ा आ हैगा तुहाडे कोल पैरेलल ने, तो मैं ये नॉर्मल वरत सकदा। प्लेन के नॉर्मल की ने 2 1 ते -2। सो ये मतलब इत्थे 2 इत्थे 1 ते इत्थे -2। सो आपां की कीता, प्लेन दे डायरैक्शन नॉर्मल वरत ले। याद करो जदों तुसी लाइन दी इक्वेशन याद कीती सी, तुसी क्या सी, या तां डायरैक्शन रेशो थोड़ी अपनी होवे या थोड़े जिहड़ी पैरेलल लाइन जाती होवे, तुसी ओहदे भी वरत लैणे। सो आ हो गया जी, इनू असीं के कहता। तो x की वैल्यू आ गई 2k + 1। ठीक है, y की वैल्यू आ गई k + 2। ठीक है, z की वैल्यू आ गई -2k + 4। ठीक है जी, आ वैल्यूज़ आ गई। तो जे आ वाली वैल्यूज़ आ गई, हुण ये किहड़ियां ने? ये एनी पॉइंट ऑन द लाइन है और इन्हों आपां उरे लिया, इन्हों ये प्लेन ते लाई करनगे। सो पुट दीज वैल्यूज़ इन प्लेन। सो ये पक्का प्लेन ते लाई करनगियां। जदों ये वैल्यूज़ प्लेन के उत्ते लाई करनगियां तो आपां इन्हां नूं पुट कर देना प्लेन ते। सो पुट करांगे तो किदां दे हालात आ जाएंगे तुहाडे कोल। सो मैं नवें पेज ते लिख देना जी। प्लेन मेरा की सी जी 2x + y माइनस 2z प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये मेरा प्लेन है। तो x की जगह पे की करना, 2k + 1। सो 2x की जगह पे 2k + 1 प्लस y की जगह पे k + 2 माइनस 2 z की जगह पे -2k + 4। ठीक है जी, प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो ये वाली वैल्यूज़ मैं फिल कर ली। जब ये वैल्यूज़ फिल हो गई तो ये बन गया 4k + 2 प्लस k + 2 प्लस 4k -8 प्लस 3। ठीक है, 4k से 9k आ गया। 8 और 2 ते 2 4 है ना, 4 3 7। ठीक है जी, तो 7 1 रह गया है। सो 9k इज इक्वल टू 1 और k इज इक्वल टू 1/9। k 1/9 आ गया। अब k 1/9 आ गया तो मतलब की हो गया, हुण तुहानूं फुट लभाना सीगा। सो x कितना आ गया जी? x सीगा 2k + 1। सो इत्थे 2/9 + 1 11/9 तुहाडा x आ गया। ठीक है जी, उस तो बाद y कौन सीगा जी तुहाडे पास? y आ लिखिया होया अपने को k + 2। सो k + 2, k की वैल्यू 1/9। ठीक है जी, सो ये जी हैगी है 18 ते 19/9।
सो दूजी वैल्यू भी लभ गई। तीजी वैल्यू सीगी साडी -2k + 4, ये z आ गया। z है -2k + 4 -2k k है तुहाडे कोल 1/9 + 4 सो 9, ठीक है, -2 36 सो 34/9। सो आ भी निकल गया, आ भी निकल गया, आ भी निकल गया, ठीक है जी। सो ये चीज़ां निकल गई तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा है। तो आपां ने हुण जिहड़ा हैगा आपां ने फुट निकाल लिया, क्योंकि जदों तुसीं ये वैल्यूज़ निकाल लियां तुसीं इस पॉइंट नूं कित्थे कंसीडर कीता सी, इत्थे। देयरफॉर फुट की हो गया जी, फुट ऑफ परपेंडिकुलर जिहड़ा है वो हो गया, पहला वाला पॉइंट 11/9 सी, दूजा वाला पॉइंट 19/9 सी, तीसरा वाला पॉइंट 34/9 सी, ठीक है जी। फुट निकल गया। आपां नूं क्वेश्चन की डिमांड कीता सी, इक्वेशन है ना, फाइंड द इक्वेशन, इक्वेशन में निकाल ली। अरे दूसरी लेंथ कढ़ लेना हुणे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर लेंथ निकालनी है। आ पॉइंट मैनू पता लग गया कितना 11/19, दूसरा 19/9, सो 11/9 19/9 34/9, ठीक है। तो पी ए का डिस्टेंस फार्मूला लाना आउंदा सब नूं, यस 11/9 - 1, ठीक है जी। सो 11/9 - 1 स्केयर रहना ही रहना, 19/9 - 2 स्केयर रहना ही रहना, 34/9 - 4 स्केयर रहना ही रहना। सो इनू सिंपलीफाई करोगे ना 1/9 का अंडर-रूट आना, अल्टीमेटली 1/3 तुहाडा आंसर आ जाना। सो की कीता हैगा तुहाडे कोल टेक अवे की है क्वेश्चन चो लैके की जाना हैगा कि जदों मैं ये इक्वेशन देखनी है तो मैनू इहदी इक्वेशन बनानी आ जाए, पॉइंट चो लंघदी पई है, डायरैक्शन नंबर की कमी है, पर प्लेन का डायरैक्शन नॉर्मल आ हुंदे ने, वो इहदे पैरल चलणगे, लाइन टेढ़ी मेढ़ी नहीं है। जदों टेढ़ी मेढ़ी कहूगा उदों एक क्वेश्चन तुसीं क्या फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, डेफिनेटली परपेंडिकुलर है तां ही तुहाडे कोल फुट कह रहा हो, तो यदा मतलब इत्थे लाइन तुसीं ये नहीं अज्यूम कर सकते कि सर टेढ़ी है। जदों टेढ़ा डिस्टेंस होगा दैन डेफिनेटली वो कहूगा कि प्लेन इज़ पैरल टू देड़ा, इदां दी कोई कंडीशन तुहाडे कोल दित्ती होएगी। सो ये बेस्ट क्वेश्चन है जी पेपर दे विच आउण लई, ठीक है जी। सो ये चीज़ होगी तुहाडे कोल। सो आपां चले तुहाडे कोल find the distance of the point 1 - 2 3 from the plane measured parallel to। हुण देखो डिस्टेंस परपेंडिकुलर नहीं है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, मतलब खैर रफ डायग्राम बनूगी पर रफ दे विच भी किते ना किते कुछ हैगा कितना आपां देखिए। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, ठीक है। तो सपोज आ लाइन इस तरह है, तो इस तरह का डिस्टेंस कढ़ना कि पैरल है, ठीक हो गया। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 1 - 2 ते 3 फ्रॉम प्लेन, फ्रॉम प्लेन, प्लेन कौन है x - y + z = 5 मेजर्ड पैरल टू, ये लाइन पैरल जी जा रही है वो आ है। हुण इत्थे कोई सियाणा स्टूडेंट, सारी सियाणे हो खैर, तुसीं पुछदा भी क्या डायग्राम इदां ही बनूगी, नहीं कुछ नहीं इदां चक्कर हैगा, तुसीं इदां बना ली तो भी ठीक है। एक्चुअल ओरिएंटेशन तो आपां नूं पता ही नहीं, पर जो भी है तुहाडे कोल अगर 1 - 2 3 आए तो लाइन इहदे पैरल रखनी है, गल खत्म है। होर इह कोई रॉकेट साइंस नहीं हैगी तुहाडे कोल। सो ये वाली चीज़ का आपां ने ख्याल रखना बस। और ये तुहाडे कोल CBSE दे विच 6 मार्क्स का क्वेश्चन आंदा है, पंजाब बोर्ड च भी ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आंदा है। तुसीं देखो किड्डा वधिया क्वेश्चन हैगा, और क्वेश्चन च कुछ नहीं है, अगर तुसीं थोड़ा जिहा भी ध्यान नाल क्वेश्चन नूं कर लिया तो इस क्वेश्चन ने आराम नाल हो जाना हैगा। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम प्लेन। हुण जदों तुसीं डिस्टेंस ऑफ द पाना तो पहले अपने दिमाग दे विच की आना चाहिए, पहले अपने दिमाग 'च ये आना चाहिए बई मैनू ना एक पॉइंट लभ जे जिहदे तो मैं दूरी कढ़ना चाह रहा वां, इहदा मतलब मैनू इत्थे फुट लभ जे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर नहीं बट फुट ऑफ लाइन तो हैगा ही है ना, फुट तो हैगा सीधा नहीं है, मैनू फुट ऑफ परपेंडिकुलर नहीं कह सकता। तो पहला सवाल दिमाग में यही आंदा भी मैनू फुट लभ जाए। अगर आपां नूं फुट लभ गया उस तो बाद क्वेश्चन दे विच कुछ नहीं है, तो फिर आपां की करांगे, इहदा ना असीं ये रख लैंदे आं। तो सब तो पहला मैं इक्वेशन ऑफ AP निकालूंगा, किहदे विचों पास करदी है, इहदे विचों पास करदी है, y इत्थे +2 हो गया, z इत्थे -3 हो गया, इन्हां विचों आपां पास करते हैं, पास करते हैं। उस तो बाद जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल
ठीक है जी। तुहाडे कोल किस विचों पास करते हैं, ये हो गया तुहाडे कोल किस दे, ठीक है, किस विचों पास करते हैं तुहाडे कोल ओके 1 2 3, ठीक है। हुण कित्थे पर जिहदे पैरल किहदे चलना हैगा तुहाडे पास आपां, क्योंकि नीचे मैनू या थोड़े अपने डायरैक्शन रेशोस चाहिए होंगे ने, या जिहड़ी लाइन पैरल है उन्हें मईयर्ड पैरल टू कहा सी, जे मईयर पैरल टू कहा सी तो 2 3 ते -6 आपां इत्थों बोरो कर लेने हैं। बस जिस बंदे ने आ चीज़ समझ ली वह क्वेश्चन हो गया, उस तो बाद वो क्वेश्चन च कुछ नहीं हैगा तुहाडे कोल, ठीक है जी। सो मेरा ख्याल है तुसीं बड़े वधिया ढंग नाल समझ गए भी मैं यदि इक्वेशन कढ़ना। पिछली बार फुट ऑफ परपेंडिकुलर सी तो प्लेन दे नॉर्मल यूज़ हो गए सी, हुण प्लेन दे नहीं करने, बट मईयर्ड पैरल टू ए लाइन उसने कह दिता, जे मईयर्ड पैरल टू लाइन हो गया तो मौज लग गई, तो इनू आपां लैमडा कह लिया। सो एक्स की जिहड़ी वैल्यू है वो आ गई 2 लैमडा + 1, वाई की वैल्यू -6 लैमडा, सॉरी 2 लैमडा + 1, वाई की वैल्यू हैगी 3 लैमडा -2 एंड Z की जिहड़ी वैल्यू है -6 लैमडा + 3। सो एक्स की वैल्यू 2 लैमडा + 1, वाई की वैल्यू 3 लैमडा -2, Z की वैल्यू -6 लैमडा + 3, ठीक है जी। सो ये एक्स वाई Z जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल ये वैल्यूज़ आ गई। अब ये वैल्यूज़ डेफिनेटली प्लेन ते लाई करनगियां क्योंकि ये फुट है, परपेंडिकुलर का नहीं तो की है, बट फुट तो स्टिल फुट है तुहाडे पास। सो ये एक्स वाई Z जिहड़े हैगे ने एक्स वाई Z लाई ऑन किहदे उत्ते लाई करते हैं जी, प्लेन ते, प्लेन 1। अब प्लेन 1 ते लाई करते हैं तो फिर की कंडीशन रहेगी जी तुहाडे कोल, लो ये दूसरा क्वेश्चन है जी तुहाडे कोल, हले आपां पहला करते पे हैं। तो प्लेन 1 ते लाई कर दी है, प्लेन 1 का ना की सी जी x - y + Z = 5। एक्स की जगह तो क्या जाना है, हुणे तुसीं वैल्यूज़ कढ़ियां ने आ पईयां ने जी जिहड़ियां 2 लैमडा + 1, 3 लैमडा -2। सो एक्स की जगह तो 2 लैमडा + 1 गया, वाई की जगह तो गया 3 लैमडा -2 गया, Z की जगह तो -6 लैमडा + 3 गया, ठीक है जी। उस तो बाद इत्थे आपां 5 कर दिता तुहाडे कोल, ठीक है जी, = 5 तो हैगा ही सीगा। क्या इत्थों मैं लैमडा निकाल सकता वा, हाँ जी बड़े वधिया ढंग नाल लैमडा निकल जू। 2 लैमडा + 1 -3 लैमडा + 2 -6 लैमडा + 3 = 5। हुण 6 3 9 2 घटाए तो ये बन गया तुहाडे कोल 7, ठीक है जी। तो 7 नैगेटिव दा 7 लैमडा, उधर 3 तो 1 4 तो 2 6, ठीक है जी। 6 उधरों घटाओगे तो -1। सो लैमडे की वैल्यू 1/7 आ गई। जे लैमडे की वैल्यू 1/7 आ गई, यदा मतलब मेरा पॉइंट P की निकलूगा, ठीक है जी। आपां बॉटम ते P लिखिया सी, P सीगा पहला 2 लैमडा + 1, सो 2 लैमडा 1/7 + 1। उस तो बाद मेरा क्यू सीगा तुहाडे पास 3 लैमडा, लैमडे की 1/-2, फिर मेरा जोड़ा मतलब यदा दूजा कंपोनेंट, तीजा कंपोनेंट सी -6 लैमडा + 3। अल्टीमेटली P की वैल्यू आ गई 2 9/7 1, दूसरा ये 3 है तो 7 दूनी 14 -11/7 2, तो तीसरा 7 या 21 तो 15/7 3, ठीक है जी। सो ये वाली चीज़ जिहड़ी हैगी है तुहाडे कोल मेरी पॉइंट निकल गया। हुण उन्हें तो क्या सी फाइंड द डिस्टेंस, ठीक है। जे मैं स्टेटमेंट ते वापस आवां, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट आ पॉइंट ए फ्रॉम द प्लेन मईयर्ड पैरल टू, प्लेन तो लेना, प्लेन तो एक पॉइंट ले लिया, उस पॉइंट तो दूरी लेनी है। सो पॉइंट किहड़ा ले लिया जी, P साडा फुट मिल चुका है, ए मैनू पता सी, आपां AP निकालना है। P मैनू मिल गया, ए मैनू पता है, ये कितना सी जी गिवन है क्वेश्चन। सो तुसी फार्मूला लाउणा जिहदे विच तुसी 1 - 9/7 का स्केयर कर दोगे, -2 + 11/7 का स्केयर कर दोगे, 3 - 15/7 का स्केयर कर दोगे। सो ये वाली चीज़ नूं तुसी सिंपलीफाई कर लेना, तुहाडा 1 यूनिट आंसर आ जाएगा। सो ये आराम ना हो जाएगा तुहाडे कोल। सो ये दूजा क्वेश्चन सीगा। सो अगेन बहुत एलीगेंट क्वेश्चन सीगा, लाजमी तुहानूं पेपर दे विच आउणा हैगा तुहाडे कोल। सो ये वाली चीज़ भी होगी जी। आपां तीसरे क्वेश्चन ते आ गए तुहाडे कोल। सो मैं तुहानूं पहला कहा सी 3 या 4 क्वेश्चन होणगे, बट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एलीगेंट होणगे, तो इस करके तुसी पूरा फुल फोकस करना है तुहाडे कोल।
So find the coordinates of foot of perpendicular and perpendicular distance of point from plane. Find also the image of the point. Find the coordinates. Half question done किता होया सी. So एक plane ले लिया. ठीक है, फुट आप कढ़ना है. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस. सो आ वाला पॉइंट ले लिया 1 3 4. तो फुट दे पॉइंट्स मैं लभने ने. उस तो बाद इमेज जिन्नी दूरी ते आ होएगा, आ मेरा पी, आ मेरा ओ, इत्थे मेरा पी डैश अल्फा बीटा गामा इमेज ले लीते ने. और इमेज कढ़न का एक फार्मूला सीगा तुहानूं पहलां भी दस्सिया सी कि जिहड़ी दूरी हुंदी है ना इमेज लई वो बराबर रखी दी हुंदी है. सो साइंस है दी इमेज की भी इमेज निकालना होवे तो वो तुहानूं पहले नंबर ते की कह रहा है, कहंदा फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर. फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ निकालो एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैंने पी ओ निकालो एंड आल्सो द इमेज ऑफ पॉइंट इन द प्लेन. सो आ वाला थोड़ा प्लेन उन्होंने इमेज बना रहा है तो ये वाला चीज़ क्योंकि वो प्लेन मिरर बन जाएगा. ठीक है जी. सो ਇਹਦਾ मतलब है इस क्वेश्चन ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਪਲੇਨ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ 2x - y + z + 3. ਪਲੇਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾਰਮਲ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ. ਸੋ ਇਹ 2 - 1 ਉੱਥੇ ਬਣਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਰ OP ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ OP ਤਾਂ x - x1 y - 3 z - 4. सो x - x1 y - 3 z - 4 ये मेरी जी इक्वेशन आ गई तुहाडे को. ठीक है जी. हुण जदों आपां इस इक्वेशन नूं लै लिया फिर नीचे मैनूं देखो डायरैक्शन नॉर्मल दी है क्योंकि हुण तक तो तुहानूं सारा आइडिया आ गया कि डायरैक्शन नॉर्मल मैं कितों बोरो कर लेने, इस लाइन तो बोरो कर लेने ने. तो आ वाली चीज़ भी मेरी कोई दिक्कत वाली गल नहीं. तो इनू मैं लैम्डा कह लेना. सो x की वैल्यू आ जूगी 2 लैम्डा +1, y की वैल्यू आ जूगी -λ +3, z की वैल्यू आ जूगी λ +4. सो आ वाली वैल्यूज़ आ गई. जो आ वाली वैल्यूज़ आ गई ये प्लेन नूं सैटिस्फाई करनगियां. सो 2 × 2 λ +1 माइनस आलमोस्ट सेम क्वेश्चन ने. ठीक है. y -λ +3 उस तो बाद z हैगा λ +4 +3 = 0. सो 4 λ + λ 4 λ + λ. सो 2 - 3 + 7 = 0. तो इधर 6 λ आ गया, उधर -6 आ गया. ठीक है जी. तो यदा मतलब लैम्डा की वैल्यू -1 आ गई तुहाडे कोल. सो लैम्डा की वैल्यू आपां -1 बना ली जी. ठीक हो गया जी. जदों लैम्डा की वैल्यू -1 आ गई तो तुसी पॉइंट्स ये कोरसपोंडिंग कढ़ लोगे जी. हाँ जी कढ़ लाँगे. पॉइंट जोड़ा x आऊगा वो 2 × -1 + 1. सो -1 आ जाऊगा. y सी -1 + 3 तो y 4 आ जाएगा. z सीगा तुहाडे पास लैम्डा -1 + 4 है शायद. हाँ जी 4 ही है. तो ये बन जाएगा +3. तो जोड़ा है तुहाडे कोल. ठीक है. सो x + y तो z जोड़ा है तुहाडे पास हो गया. तो जदों ये हो गया तुहाडे कोल. ठीक है. सो जोड़ा है हुण आपां ने क्या करना है, हुण आपां ने तुहाडे कोल जोड़ा है फुट सानूं लभ गया, इमेज निकालना है. हुण फुट की वैल्यू भी पता लग गई. तो फुट की आ गया तुहाडे कोल -1 4 ते 3. सो ये फुट आ गया तुहाडे कोल. तो फुट भी आपां नूं पता लग गया. हुण रह के गया इमेज. सो इमेज कढ़न लई आपां डिस्टेंस ऑफ मिड पॉइंट फार्मूला पहला प्लस पहला बटे 2 = 1, दूजा बीटा प्लस 3/2 = 4, तीसरा गामा प्लस 4/2 = हाँ ठीक है अल्फा 1/2 ही आना. ओके. सो जोड़ा है फिर बीटा प्लस 3/2 = 4, फिर गामा प्लस 4/2 = तीजा पॉइंट किहड़ा सी 3. सो यदा मतलब तुहाडा जिहड़ा अल्फा आ गया वो -3 आ गया जी. बीटा आ गया 8 चों 3 घटाए 5 आ गया. गामा 2 आ गया. सो -3 5 ते 2 ये तुहाडा इमेज आ गया जी. सो इन्नी क गल है जी. तुहाडे पास ये वाला क्वेश्चन भी लाजमी पेपर दे विच आंदा हैगा तुहाडे कोल. सो लो जी आ वाली चीज़ ते आपां पहुँच गए.
ठीक है जी। हुण अपने कोल क्वेश्चन जिहड़ा हैगा अगले क्वेश्चन नूं बहुत ध्यान नाल देखियो, थोड़ी जी टैक्नीकल चीज़ आ गई बट इन्ना भी नहीं हैगा तुहाडे कोल। तां जिहड़ा हैगा कहंदा फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच मीट द एक्सिस इन ए बी सी गिवन दैट सेंटर ऑफ ट्रायंगल इज। ठीक है, शायद मैं इस नाल दा पहला भी कीता पर चलो कोई नहीं, लिख लिया। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन विच मीट्स एक्स, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ए बी सी ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਨਾ ਮੀਟ, ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੋਏਗਾ, 0 B 0, और ਜਿਹੜਾ इक्वेशन होएगा वो इस तरह की फॉर्म 'ਚ होएगी। शॉर्ट क्वेश्चन होवे सीधा लिख दो, नहीं तो बना के दिखा दो, मैं किसी लैक्चर से पहला बनाया है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच मीट द एक्सिस इन ए बी सी गिवन दैट सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल इज अल्फा बीटा। तो ਜਿਹੜਾ सेंट्रोइड है, सेंट्रोइड इत्थों निकालना होवे तो पहला प्लस पहला बटा 3 आंदा, दूजा प्लस दूजा बटा 3 आंदा। सो A/3 B/3 C/3, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਅਸੀਂ अल्फा रख लिया, ਇਹਦਾ ਨਾਂ बीटा रख लिया, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ पास गामा रख लिया। तो ਇਹਦਾ मतलब अल्फे की वैल्यू आ गई, A की वैल्यू आ गई 3 अल्फा, B की वैल्यू 3 बीटा, C की वैल्यू 3 गामा। सो वैल्यूज़ इत्थे लिया के पुट कर देना। सो x/3 अल्फा, y/3 बीटा, z/3 गामा इज इक्वल टू 1। सो x/अल्फा, y/बीटा, z/गामा इज इक्वल टू 3। सो ये वाली चीज़ बन गई जी थोड़ी। ठीक है, सो जो पहला किया तो मैं फटाफट कर देता, कोई दिक्कत वाली गल नहीं। सो लो जी, अगे आ गया फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन डिटरमाइंड बाय दिस एंड फाइंड द डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है जी, तो बड़ा सौखा जिहा क्वेश्चन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन डिटरमाइंड बाय, 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ आया हुआ क्वेश्चन पेपर CBSE 'ਚ। ठीक है, इक्वेशन ऑफ प्लेन डिटरमाइंड बाय पॉइंट्स दिस एंड दिस। ठीक है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन डिटरमाइंड बाय ए की वैल्यू दी है, बी की वैल्यू दी है, सी की वैल्यू दी, हैंस फाइंड द डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है जी, तो जो अपन ये दिता होया तुहाडे कोल, सो फाइंड द वैक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन डिटरमाइंड बाय तुहाडे कोल, तो हुण आपां ने क्या करना है तुहाडे कोल इक्वेशन लभण दी तो कोई चक्कर है ही नहीं गा। x-x1 b इंटू वाई माइनस y1 c इंटू z-z1 इक्वल टू 0। तो जे तुसी पहला पॉइंट ये पास करदा, सो ए इत्थे x-3, इत्थे b y+1, इत्थे c z-2, तो पहला पॉइंट साडा पास कर गया। ठीक है, सो पहला इत्थे गया, ए प्लस हो गया, इत्थे माइनस हो गया। हुण दूजा ते तीजा इत्थे लाई करते हैं। सो इत्थे 5 भरोगे तो 5 चों 3 घटाए 2a, तो इत्थे 2 भरोगे तो इत्थे 3b बन जाएगा, इत्थे 4 भरोगे तो इत्थे 2c बन जाएगा, ये चीज़ 0 आ जाएगी। ये बना के दिखाना, डिटरमिनेंट च नहीं लिख देना रटिया रटाया फार्मूला। सो अगे -1 तो 4a आ गया, फिर -1, फिर 0b आ गया, क्योंकि आ -1 इत्थे जाऊगा, -4 इत्थे 0, फिर 6 चो फिर 4c आ जाऊगा इक्वल टू 0, फिर a b तो c यदी वैल्यू लैनी है। तो जो वैल्यू लैनी है तो तुसी 23-12 लिख लेना है। 23-12 मैंने पहले दूजे कोफिशिएंट लिखने ने, फिर तीजे दे कोफिशिएंट लिखने ने, फिर पहले दे कोफिशिएंट लिखने ने, फिर दूजे दे कोफिशिएंट लिखने ने। सो यदि ये मल्टीप्लाई ये ना, सो 12, फिर यदि -8, फिर तुहाडे कोल 0 + 12। सो अल्टीमेटली a/12 है, b/-16 है, c/12 है। सो a/12, ठीक है, 4 ते कट दिए, सो b/-4 ते c/4 दिए 12। सो 3 -4 ते अपने को 3 आ गया। सो 3 तुहाडे कोल इत्थे लैमडा पुट कर देना है। सो वैल्यू जो फिल करोगे लैमडा वैसे ही कैंसल हो जाना। सो ए की थां ते 3 लैमडा x-3 आ जाएगा, तो बी की थां ते -4 लैमडा y+1 आ जाएगा, तो सी की थां ते 3 लैमडा तो z-2 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। लैमडा कट दो, इत्थे आ गया 3x - 9, 4y-4, 3z - 6 इज इक्वल टू 0। सो 3x - 4y + 3z
3x माइनस 4y प्लस 3z इज इक्वल टू 9 4 13 6 19। सो ये तुहाडी इक्वेशन बन गई जी तुहाडे कोल, ठीक है जी। ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕਰਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ 3x ਮਾਈਨਸ 4y ਪਲਸ 3z ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 19। ਸੋ r ਡਾਟ 3 ਨਾਲ i ਕਰ ਦਿਓ, ठीक है, 4 नाल j कर दो, 3 नाल k कर दो इज इक्वल टू 19। आ वैक्टर फॉर्म च हो गया। हुण वो क्या सी परपेंडिकल डिस्टेंस फॉर रीजन, ਇਹਦਾ रूल की है परपेंडिकल डिस्टेंस का। अगर ax प्लस by प्लस cz प्लस d प्लेन होवे, x1 y1 पॉइंट होण ਤਾਂ परपेंडिकल डिस्टेंस का फार्मूला की होंदा है, ए पहला पॉइंट आंदा, बी दे नाल दूजा आंदा, सी नाल तीजा आंदा, डी छेड़ना कोई नहीं, नीचे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्केयर वाई स्केयर जेड स्केयर। ये परपेंडिकल डिस्टेंस का फार्मूला। हुण मैं परपेंडिकल डिस्टेंस की तो लेना 0 0 किहदे ते लेना 3x माइनस 4y 3z इज इक्वल टू 19। सो परपेंडिकल डिस्टेंस x की जगह तो 0, y की जगह तो 0, z की जगह तो भी 0 क्योंकि ओरिजन ही है, माइनस 19, नीचे 3 का स्केयर 9, 4 का स्केयर 16, 3 का स्केयर 9। सो ऊपर पॉजिटिव आ जाना है, ठीक है। 16 तो 18 17 दूना 34 आ गया जी तुहाडे पास, तो ये 34 का अंडर रूट आ गया। सो इन्ने यूनिट्स जिहड़े हैगे ने तुहाडे पास हो जाएंगे। तो बस मेरा ख्याल है कि क्वेश्चन हो गया जी। सो बाकी नैक्सट लैक्चर करते हैं जी। सो इस लैक्चर में बहुत ध्यान नाल देखना। थैंक यू।